नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 11 अप्रैल 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं आम यानी कि केरी या फिर मैंगो भी जिसे कहते हैं, उसके पके हुए स्वरूप के गुण व औषधीय उपयोग के बारे में। जी हाँ, आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से पका हुआ आम जो है वो हमारे लिए केवल एक फ्रूट ही नहीं है, बल्कि जो है वो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो ये हम आम खाते हैं, एक इसमें दो चीज़ें रहती हैं। वैसे तो आम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन सभी प्रकार के आम को या तो वो आम पेड़ पर ही पक जाता है या फिर उसे आर्टिफिशियल मेथड से पकाया जाता है। तो दोनों तरीक़ों में इसके आम के गुण हमेशा बदल जाते हैं। क्या आपको पता है कि जो हमें पेड़ पर ही आम पकता है वो आम मधुर और अम्ल रस युक्त होता है, साथ ही साथ गुरु होता है और वात का नाश करने वाला होता है और जो है पित्त को प्रकोपित करने वाला होता है। लेकिन जो कृत्रिम रीति से पकाया हुआ होता है आम, जैसे कि हम पाल का आम भी बोलते हैं, ये आम जो है इसमें अम्ल रस नहीं होता, और क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है इसमें अम्ल रस नहीं होता, ये केवल मधुर रस होता है। इसलिए ये जो है पित्त का नाशक होता है, पित्त दोष का शमन करने वाला होता है। ये तो बात हुआ कि जो आर्टिफिशियल तरीके से आम पकाया जाता है या फिर नेचुरल तरीके से पका हुआ आम हो गया। लेकिन क्या आपको पता है, हम लोग दूध के साथ आम का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो दूध के साथ आम खाने पर क्या फ़ायदे होते हैं? दूध के साथ जो आम लिया जाता है ये वात और पित्त दोष नाशक होता है, रुचि को बढ़ाने वाला होता है, ब्रूहण करता है, नहीं शरीर को की धातुओं को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है और गुरु होता है। साथ ही साथ ये शीतल होता है, हमारे अंदर शीत गुण को बढ़ाता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि आम के बारे में डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आम की जो 4000 के आसपास वैरायटीज़ हैं, ये भारत और जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर कम से कम 4000 प्रकार का आम जो है वो कल्टीवेट किया जाता है और कम से कम 100 प्रकार के आम की वैरायटी पाई जाती है, जिसमें ये अलग अलग टेस्ट वाले होते हैं, अलग अलग शेप वाले, अलग अलग कलर वाले होते हैं। 100 से भी ऊपर वैरायटीज़ मिलती हैं आम की। और क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि ये केवल खाने में स्वादिष्ट नहीं होता, बल्कि अगर इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्लस हमारे शरीर के लिए बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके साथ साथ एक्चुअली क्या होता है कि जो आम होता है ये कैलोरी में इसमें बहुत कम होती हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। मतलब ध्यान रखिएगा, कैलोरी इसमें कम है लेकिन न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारी क्या करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में किसी जो भी ग्रोथ होती है हमारे शरीर में, सेल ग्रोथ, टिश्यू ग्रोथ, इन सब को बढ़ाता है और टिश्यू और सेल्स की रिपेयर को भी ये बढ़ा देता है। इसके साथ साथ ही जो आम होता है, ये आम मैंगो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें आम एक अच्छा सोर्स है फोलेट का, बहुत सारे विटामिन बी का, साथ ही साथ विटामिन ए, सी, के और ई, इसमें ये सारे विटामिन्स होते हैं और ये सारे विटामिन्स क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। इसके सब साथ साथ ही ये क्या करता है, ये हमारी आइज़ की हेल्थ को के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ल्यूटिन और ज़ीज़ैंथिन और विटामिन ए होते हैं, जो कि हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें ल्यूटिन और जो ज़ीज़ैंथिन होता है ये सन रेज से हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ ये जो आम होता है मैंगो, ये हमारी स्किन और हेयर की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो कि हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देता है। साथ ही साथ जो झुर्रियाँ वगैरह पड़ती हैं, ये रिंकल्स पड़ते हैं, इन सब को भी रोकने का काम करता है ये विटामिन सी। तो आम से हमें इसमें भी हेल्प मिलती है हमारी स्किन के लिए। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए होता है जो कि हमारे हेयर्स के लिए बेहद अच्छा होता है। तो इस तरीके से देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हमारे स्किन और हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है आम।
अच्छा, इसके बाद लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये जो आम होता है ये हमारी हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। स्पेशली मैंगीफेरा नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। तो इस तरीके से हमारे हार्ट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। साथ साथ हमारे डाइजेशन को हेल्दी रखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, फाइबर रिच होता है, वाटर डाइटरी फाइबर्स हो गए। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो हेल्दी रखने का काम करते हैं। इन सब के साथ साथ ही ये जो है आम केवल लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है अन्य फलों की अपेक्षा। क्योंकि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है अन्य फलों की अपेक्षा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमने यहाँ पे आपको सारे फ़ायदे बताए हैं आम के, वो सारे फ़ायदे आम के हमें तभी मिल सकते हैं जब हम इसे जो है वो एक लिमिट अमाउंट में खाएं। एक मतलब जितना इसका अमाउंट होना चाहिए हम उतना ही खाएं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इतना टेस्टी लगता है तो ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगते हैं, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी है। तो वैसे ही इस आम को भी ज़्यादा मात्रा में लेने में क्या होता है कि ये नुकसान देने लगता है। और नुकसान क्या होता है इसको ज़्यादा मात्रा में लेने पर ये हो जाता है इससे नुकसान कि इससे जो है हमारी एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम सप्रेस हो जाता है, हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, रक्त संबंधी मतलब बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, रक्त संबंधी रोग हो जाते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। क्योंकि जितनी भी स्किन डिजीज़ हैं वो सारी की सारी हमारे किस वजह से होती हैं, ब्लड इम्प्योरिटी की वजह से होती हैं। तो जब इससे रक्त विकार होते हैं तो बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, अत्यंत मल अवरोध हो जाता है, यानी कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और आई डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जहाँ ये आइज़ के लिए बहुत हेल्दी है, अगर इसको आप एक अच्छे ठीक अमाउंट में लेते हैं, लेकिन अगर आपने इसको ज़्यादा अमाउंट में लिया, बहुत ज़्यादा अति करी, तो ये आपके लिए उल्टा उन्हीं सिस्टम्स के लिए नुकसानदायक बन जाएगा। अब मान लीजिए किसी ने आम ज़्यादा खा लिया और उसे नुकसान हो भी गया, तो अब क्या किया जाए। तो देखिए, अगर आपने खा लिया है और आपको ज़्यादा नहीं ध्यान रहा और आप खा गए और आपको नुकसान होने लगा है, तो इसको तरीका इसका ये भी है कि आप इसके ऊपर आम खाने के बाद सौंठ का पानी पी लीजिए। सौंठ का पानी पीने से जो अति आम लेने से असर होगा वो सारी चीज़ें इसके निकल जाएंगी। दूसरी चीज़, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो संवरचल नमक आता है उसके साथ जीरा अगर खाएंगे तो भी इसके आम का जो इफेक्ट होगा, अति आम सेवन से जो दिक्कतें होने वाली हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अब ये बात हो गई कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कितना आम लेना चाहिए। तो आम लेने के लिए ये बताया गया है कि इसको मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए। लगभग एक दिन में आप जो है मिनिमम 330, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम कह सकते हो आप किसे, कि 330 ग्राम आम आपके पूरे दिन की एक लिमिट है। लेकिन आपको 330 का मतलब होगा लगभग 2 कप कटा हुआ आम। 2 कप कटा हुआ आम, 1 कप लगभग माना जाता है 165 ग्राम्स के आसपास। तो 2 कप आपके हो गए 330 ग्राम्स। तो 330 ग्राम्स आम यानी कि कटे हुए 2 कप आम, ये आपकी एक दिन भर में होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं कि आप 4, 5, 6, 7 आम खाते चले जा रहे हो। नो, वो नहीं करना है आपको। बस 330 ग्राम्स आम जो है वो आपके लिए सफिशेंट। कटा हुआ आम, मैंने गुठली समेत नहीं बोला, कटा हुआ आम बोला। इतनी डोज, इतना आपके लिए आम सेवन करना अच्छा है। इससे आपको क्या होगा, आम खाने के जो फ़ायदे होते हैं वो सारे मिलेंगे, ना ही कि आम के साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो बस ध्यान रखिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है, इसलिए लिमिट अमाउंट में खाइए और उसके फ़ायदे उठाइए, ना ही कि उससे कोई नुकसान लीजिए। सिर्फ करना क्या है, आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है और स्वस्थ रहना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद।